डोंगरे जी महाराज तो यहां तक कहते थे, बोले जितनी आवश्यकता हो उतना ही देखिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही सुनिए। और महाराज का जीवन तो सहस्रों सहस्रों भक्तों ने देखा है। 3-4 घंटा श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, दोनों हाथ जुड़े हैं, मस्तक झुका है, नेत्र मुंदे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही है, और भागवत की कथा महाराज कहा करते थे। इसलिए कलयुग का शुकदेव कहा जाता है उनको। वो साक्षात शुक स्वरूप ही थे। ऐसा पावन पवित्र उनका जीवन। अरे आज भी उनकी कही हुई बात कोई पढ़ ले तो उसका मन बदल जाता है। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधाकणानिलः। ऐसे महापुरुष के मुख से कही बात जो आज लिख दी गई है किसी पुस्तक में, उसको कोई पढ़ ले तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगता है। सहस्रों लोगों का यह अनुभव है। हमारे यहां भी सबसे पहले श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत का ही अनुष्ठान करने की बात कही जाती है कि भाई पहले एक बार उसका पारायण करो, फिर भक्तमाल का पारायण करो। तो उनको तो देखा गया, कोई गलती से भी अगर स्पर्श कर ले, उनका चरण स्पर्श कर ले, पूरा दिन निर्जल उपवास करते थे वो, पूरा दिन निर्जल रहते थे। अगर कोई चरण छू ले उनका तो सावधान रहते थे उनके निकट वाले लोग कि भाई गलती से भी अगर ऐसी कोई बात हो गई तो महाराज पूरा दिन निर्जल रहेंगे। एक बार तो उनके जीवन में ऐसी घटना घटी, कुछ एक दिन तक लगातार ये घटना घटती रही, पर वो निर्जल रहे। बड़ी दृढ़ता पूर्वक, बड़ी गंभीरता पूर्वक, धीर गंभीर होकर भजन भाव को धारण किया जाता है। और जो भजनानंद है उसके लिए तो और सावधान होना पड़ता है।